हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर। अच्छा सुनिए, अब आपने कॉल कर ही दिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने परसों से ना अपना पैशन फॉलो करना शुरू कर दिया है। हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं आपको नाचने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं, डोंट वेस्ट योर लाइफ डूइंग दिस रेगुलर 9 to 5 जॉब। यू लिव ओनली वंस मैन। अच्छा, ये आपको बचपन से पता है? ओ, आप किसान हो? ओके ओके ओके। नहीं नहीं, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने खेत बेच के एक बढ़िया सा DSLR क्यों नहीं खरीद लेते, और गाय बेच के 55-200 लेंस। बकरी है आपके पास? अरे वाह, तब तो ट्राइपॉड आ जाएगा, पूरा सेटअप तैयार है। अरे गाली क्यों दे रहे हैं आप? हेलो, बड़ा ही बदतमीज आदमी है। मतलब लाइफ चेंजिंग एडवाइस किसको चाहिए ही नहीं है। भूख ही मर गई, इतनी गंदी दाल बनाई है। अचानक से पता नहीं मनु को क्या हो गया था। शुरू में लगा कि प्रैंक खेल रहा है, 2-4 थप्पड़ मारूंगी तो छुपा हुआ कैमरा दिखा देगा, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मनु वॉज पजेस्ड। उसके ऊपर भूत चढ़ चुका था, पैशन का भूत। मनु की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। वो अच्छे से काम कर रहा था, लाइफ और करियर के बारे में प्लानिंग कर रहा था, यहां तक कि अपना इंश्योरेंस भी करवा लिया था। अब इतनी समझदारी दिखा रहा था तो हम भी उसे शादी के लिए थोड़ा थोड़ा फोर्स करने लगे थे। और करोड़ों कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की तरह वो ऑफिस आवर्स में थोड़ा थोड़ा फेसबुक भी कर लिया करता था कि एक दिन अचानक। डोंट मिनिमाइज, हैंड्स अप। सो सॉरी सर। सर वो एक्चुअली सर इमरजेंसी में खोलना पड़ा। मेरे पापा ने एक लड़की की फोटो वॉल पे पोस्ट कर दी है मेरी शादी के लिए। कांग्रेट्स। आज से तुम मेरे बाजू वाले क्यूबिकल में बैठोगे। सर जिस क्यूबिकल में मनु का तबादला हुआ था वो साल भर से वीराना पड़ा था। पहले यहाँ पे कौन बैठता था? फरहान नाम का एक एम्प्लॉय था। ऑफिस पार्टीज में उसे पार्टी एनिमल्स की फोटो खींचने का बहुत शौक था। उसे लगा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी उसका पैशन है, तो जॉब छोड़ के निकल गया अमेज़न के जंगलों में। और आजकल कहाँ है? टैलेंट, पैसा और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से फरहान आजकल झारखंड के जंगलों में शिफ्ट हो गया है। खैर, आज रात काम पूरा करके जाना, क्योंकि हर बार की तरह प्रोजेक्ट की डेडलाइन आज भी नजदीक है। काश मनु उस रात ना रुका होता। काश मनु ने वर्क फ्रॉम होम कर लिया होता। काश काश। आकाश, एक चाय लाना। Give me a DSLR. Give me a lens. एक्सक्यूज मी, कौन है? कौन है? काम से नहीं भागते साहब, प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक है। गाना दिल्ली टू लद्दाख में आया था,
बुलेट की आवाज। बुलेट की आवाज? क्लासिक थी या थंडरबर्ड? फोटोग्राफी बनने से पहले फरहान साहब भी कुछ ऐसा ही देखने सुनने का दावा किए रहे। कुछ तो गड़बड़ था साहब उस कुबिकल में। और उस हादसे के बाद मनु की जिंदगी 360 डिग्री से चेंज हो गई थी। नहीं नहीं, वो तो सेम ही हो जाएगा। हाँ, और उस हादसे के बाद मनु की जिंदगी 180 डिग्री से चेंज हो गई थी। Give me a DSLR, give me a lens, give me another chance. I wanna click it once again. Give me a DSLR, give me a lens, give me another chance. I wanna click it once again. ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी। आजा। हाँ। मनु, पिताजी, पूरे मोहल्ले में गाजर का हलवा बंटवा दीजिए। आपके बेटे को उसका पैशन मिल गया है। अगली रात फिर से वही हुआ। इस बार उसे झगरकट्टी बस स्टैंड से पकड़ा। किसी कॉर्सिका जाने वाली बस को ढूंढ रहा था। उसके सर पर एक धुन सवार हो गई थी। ना 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 ना। सारी उम्र हम फॉर्मल्स में जी लिए, एक पल तो कूल हमें बनने दो। सारी उम्र हम फॉर्मल्स में जी लिए। मनु अचानक से बहती हवा सा हो गया था। हमें तो राहें चलाती थी, पर वो खुद अपनी राह बनाने लगा। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, वो प्रोजेक्ट की डेडलाइन? डेडलाइन, लिव इन द मोमेंट सर। हमको तो कल की फिक्र सताती थी, पर वो आज का जश्न बनाने लगा। हाथ धो के कौन पेशाब करता है? मैं गलत नहीं, बस थोड़ा अलग हूँ। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर PHP SQL जावा का छाला। क्लाइंट फीडबैक्स ने तो पूरा जवानी जला डाला। मनु, कहाँ जा रहा है? वॉशरूम। Give me a DSLR, give me a lens, give me another chance. I wanna click it once again. Give me a DSLR. Give me a lens, give me another chance. I want to click it once again. हाय राम, मनु पे माता चढ़ गई। मनु पर माता नहीं, माता 2.0 चढ़ी है, जिसे ठेठ कॉरपोरेट बोली में पैशन का भूत भी कहते हैं। और आमतौर पर ये व्हाइटफील्ड, NCR, सोल्ट लेक सिटी सेक्टर 5 और हाईटेक सिटी, हिंजेवाड़ी और हीरानंदानी जैसे ग्लैमरस एरियाज में भटकते रहते हैं। वैसे तो चतुर्जी एक MNC के एम्प्लॉय ऑफ द मिलेनियम है और 3 बेस्ट सेलिंग रेज्यूमेस भी लिख चुके हैं, पर लंच आवर्स में वो पैशन का भूत झाड़ने का नेक काम भी करते हैं। पैशन के भूत के आतंक से आज पूरा कॉर्पोरेट जगत डाउन साइज होता जा रहा है। कोई भी एम्प्लॉय जब शाम को घर जाता है तो डर लगता है कि अगली सुबह वो वापस आएगा या नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में सीक्रेट सेंटा खेलने के लिए ऑफिस में लोग बचेंगे ही नहीं। मगर कसम ऑफशोर क्लाइंट्स की, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। पैशन के भूत कई किस्म के होते हैं, पर मनु पर जो चढ़ा है वो सबसे खतरनाक है। ट्रैवलिंग पैशन का भूत, और जिसकी पहचान है बुलेट। थंडरबर्ड या क्लासिक? क्लासिक। हाय राम, और रिकॉर्ड्स के हिसाब से
इसका पहला शिकार था क्रिस्टोफर, नोलन। नो, कोलंबस। ट्रैवलिंग पैशन को फॉलो करना बिल्कुल एमबीए करने जैसा होता है, जिसमें टैलेंट बिल्कुल नहीं लगता और पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। एंड FYI, ये भूत एक्स्ट्रा लॉन्ग वीकेंड्स पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाय राम, आने वाले सोमवार को हैलोवीन की छुट्टी भी है। मतलब इस फ्राइडे नाइट वो मनु पर जरूर हावी होगा। सही पकड़े हैं। ये आप सबकी हिफाजत करेगा। Lord of regular jobs, have mercy on us. In the name of the manager, the intern and the JavaScript, I command thee to treat 9 to 5 job as though passion. पैशन बोरिंग नहीं, कूल होता है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से लाइक्स मिले, फेम मिले, बेब्स मिले। कहीं अश्लील हो गया लड़का। माँ, मुझे जाना है माँ। बेटा बाहर जा रहे हो तो धनिया लेते आना। माँ, मैं बुलेट दौड़ाना चाहता हूँ, उड़ाना भी चाहता हूँ, गिराना भी चाहता हूँ, बस रोक कर धनिया नहीं लेना चाहता माँ। लद्दाख, हियर आई कम। हैशटैग रिजाइन। रिजाइन? अरे रोकिए उसे, प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक है। सर ये लीजिए ऑफिस की होली कॉफी। रिजाइन मत करना, तुमने अपने ऑफिस की कॉफी पी है। लगता है ठीक हो गया। ओ नादान परिंदे ले आजा। ओ नादान परिंदे ले आजा, ले आजा, ले आजा, ले आजा। क्यों आईटी हब्स में फिरे मारा, यूं 9 to 5 से कहारा। क्यों आईटी हब्स में फिरे मारा, तूने लद्दाख का बंजारा। पापा पापा? किसके पापा? भूत के? DSLR से देखिए, पैशन के भूत इसी से दिखाई देते हैं। फिर से बुलेट लेके आ गया, मुझे पैदल जाना पड़ा भूत बंगले। अरे नीचे वाले से तो डर। पापा प्लीज पापा, पापा लग रहे पापा प्लीज पापा। अरे भूत भाई साहब ये लीजिए झाड़ू से मारिए। मनु दोस्त, अरे Thank you, भाभी जी। अरे नहीं पापा, नहीं पापा। अरे बच्चा है, छोड़ दीजिए। भाई साहब, भानगढ़ फोर्ट में ड्रीम जॉब लगवाई थी जनाब की, रेप्यूटेड खंडर था, स्टेबल जॉब थी, छोड़ा है। बाबूजी मुझे खंडर में बैठकर अपनी आफ्टर लाइफ नहीं बितानी। यू डो पापा, यू ओनली डाई वन। ऐसे भी मेरा पैशन ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, सोल सर्चिंग, यू नॉट स्कूल। चुप भूतनी के, एकदम चुप। ये हमेशा ऐसी चीजें ही पैशन क्यों होती है? अच्छा साइंटिस्ट बनना पैशन क्यों नहीं होता? इनोवेट करो। कंजूरिंग 2 के भूत को देखो, शैतान कसम क्या डराया था उसने। बाबूजी आप मुझे दूसरे भूतों के साथ कंपेयर मत किया कीजिए। मैं तो वही करूंगा ना जो मुझे अच्छा लगता है। अरे तुझे जो पैशन फॉलो करना है तू कर, लेकिन कूलनेस जैसे फालतू रीजन की वजह से मत कर। और पैशन फॉलो करने का सही तरीका होता है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। खुद को, फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना होता है, हर चीज का ख्याल रखना होता है। समझते नहीं हो। और हाँ, 9 to 5 डिटेंशन नहीं, डिसिप्लिन है, जो तुम्हें पैशन फॉलो करते वक्त भी करना ही होगा। और वहां पे भी डेडलाइंस होंगी, और डेडलाइन नजदीक भी होंगे। अरे भाई साहब आप ज्ञान की बातें अंदर आके कर लीजिए ना, आहट का वक्त हो गया है। आप देखते हैं ना। मैं तो 6 बार ऑडिशन भी दे चुका हूँ।
वो इंदौर के डांसिंग ट्रैफिक पुलिस वाले के बारे में सुना है? इतने अच्छे से ट्रैफिक मैनेज करता है कि उसका वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गया था। मनु बेटा, कोई भी जॉब कूल नहीं होता, उसे कूल बनाना पड़ता है। Hey guys! Thank you so much for watching this video. And if you like the video, please like, comment, share and subscribe. For more such videos and shows, please download TVF Play app. अरे यार मैं निकलता हूँ यार, इंश्योरेंस के लिए एजेंट के पास जाना है मुझे। चल। अरे ऑनलाइन हो जाएगा? ऑनलाइन? हाँ, ऐप डाउनलोड कर। ओह सही। हो गई स्क्रिप्ट। पैशन, जहाँ तक मुझे पता है आई डोंट हैव अ पैशन। बचपन से मेरा पैशन रैपिंग था। I mean, 2 साल पहले से, क्योंकि मुझ में काफी बचपना था। मेरा पैशन सोना है। मैं मतलब बहुत सही सोता हूँ, मतलब लिटरली 9 to 5 गजब। मेरा पैशन तारे गिनना, पर जब से मुंबई शहर आया हूँ तारे नहीं दिखते। हाँ बाबा, मेरे पास नहीं है कोई पैशन। मेरा पैशन है मेरे हमशक्ल के जैसे 6 पैक्स लाना। आप जानते मुझे? मेरा पैशन है कि मैं एक बहुत अच्छी फिल्म डायरेक्ट करूँ। यार मेरे पास पैशन नहीं है, मेरे पास बुलेट है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जिसमें मेरी आइडियल स्टार कास्ट मिली, ईशा देओल ऑफ कोर्स, डीनो मोरिया एंड उदय चोपड़ा। मोटे को पतला होना है, पतले को मोटा होना है। सभी लोग मेरे शरीर का मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे वेट गेन करना चाहिए। तभी से मेरा पैशन वेट गेन करना हो गया। अरे थैंक्स।